रात के गहरे सन्नाटे में पुरानी लकड़ी की छत से टपकती बारिश की बूंदें कबीर के दिल पर हथौड़े की तरह बरस रही थीं। अगर आज भी तुम खाली हाथ लौटे तो कबीर, खुदा की कसम मैं अपनी जान दे दूंगी या इस घर को आग लगा दूंगी। ये वो तल्ख अल्फाज थे जो उसकी बीवी नरगिस ने आज सुबह जाते वक्त उससे कहे थे। कबीर एक इंतहाई हुनरमंद लकड़हारा था, जिसके हाथों में कभी लकड़ी को सोना बनाने का जादू था, लेकिन वक्त की बेरहम मार ने उसे बंजर जमीन पर ला खड़ा किया था। उसके पास लकड़ी पर नक्श व निगार बनाने का ऐसा कमाल हुनर था कि कभी लोग दूर दूर से उसे देखने आते थे। मगर अब मशीनों के दौर में उसके हाथ के हुनर की कदर खत्म हो चुकी थी। घर में खाने को दाना नहीं था और नरगिस, जो कभी उसकी मोहब्बत की कसमें खाती थी, अब गुर्बत और तंगी से इस कदर टूट चुकी थी कि उसकी जुबान से अब सिर्फ जहर निकलता था। कबीर आज सुबह सवेरे ही जंगल की तरफ निकल गया था। वो उस काली घाटी की जानिब बढ़ गया था जहां जाने से गांव के बहादुर तरीन लोग भी डरते थे। लोगों का मानना था कि वहां भटकी हुई रूहों का साया है, लेकिन कबीर के लिए घर की भूख और बेवी के ताने उनासिबों से ज्यादा डरावने थे। जंगल घना, तारिक और पुरासरार हद तक खामोश था। सिर्फ सूखी पत्तियों के चरमराने की आवाज फिदा में गूंज रही थी। कबीर की कुल्हाड़ी पुरानी हो चुकी थी, उसकी धार कुंद थी, बिल्कुल उसकी अपनी किस्मत की तरह। वो एक कदीम दरख्त की जड़ के पास बैठा अपनी उखड़ती सांसें दुरुस्त कर रहा था। उसके ज़हन में बार बार नरगिस का चेहरा घूम रहा था। वो नरगिस जिसकी हंसी कभी इस वीरान घर की रौनक थी, आज वो उसे एक नाकाम, निकम्मा और बुज़दिल इंसान समझती है। शाम के साए गहरे होने लगे थे। सूरज की आखिरी लाली सियाह बादलों के पीछे चुप रही थी और जंगल में अंधेरा अपने पंजे गाड़ रहा था। कबीर ने पूरा दिन भटकने के बाद भी कोई ऐसी कीमती लकड़ी नहीं पाई थी जिसे बीच कर वो नरगिस के लिए राशन या दवा ला सकता। उसकी जेब खाली थी और दिल बोझल। अचानक उसे अपने पीछे झाड़ियों में एक अजीब सी सरसराहट सुनाई दी। कबीर ने अपनी कुल्हाड़ी कसकर पकड़ ली। इस वीराने में ये आवाज किसी खतरे की घंटी से कम न थी। क्या कोई खूंखार जानवर है या वही रूहानी साया जिसका जिक्र गांव वाले सहम कर करते थे? वो दबे पांव और मोहतात अंदाज में आगे बढ़ा। वहां एक गहरे गड्ढे में हिरन का एक छोटा सा बच्चा फंसा हुआ था और ऊपर किनारे पर एक भूखा भेड़िया घात लगाए खड़ा था। अंधेरे में भेड़िए की आंखें अंगारों की तरह चमक रही थी। कबीर के पास दो रास्ते थे, या तो वो अपनी जान बचाकर खामोशी से भाग जाए या इस बेजुबान की मदद करे। लेकिन तभी उसके जहन में एक शैतानी ख्याल आया, अगर वो इस हिरन को मार कर ले जाए तो शायद इसे बीच कर या इसका गोश्त पका कर कई दिनों का पेट भर सकता है। भूख इंसान को कभी कभी जानवर से बदतर बना देती है। कबीर ने कुल्हाड़ी उठाई, लेकिन उसका निशाना भेड़िया नहीं बल्कि वो मासूम हिरन था। मगर जैसे ही उसने कुल्हाड़ी हवा में लहराई, उस हिरन के बच्चे ने अपनी बड़ी बड़ी काली और नम आंखों से कबीर की तरफ देखा। उन आंखों में वही बेबसी और इल्तिजा थी जो कबीर अक्सर आईने में अपनी आंखों में देखता था। नहीं, कबीर ने कांपते हुए होंठों से कहा, मैं गरीब हो सकता हूँ, मजबूर हो सकता हूँ, मगर कातिल नहीं। उसने अपनी कुल्हाड़ी का रुख बदला और पूरी ताकत से चीखते हुए भेड़िए की तरफ लपका। भेड़िया जो इंसान के इस अचानक हमले के लिए तैयार नहीं था, घबराकर पीछे हटा और दुम दबाकर जंगल की तारीकी में गायब हो गया। कबीर ने गड्ढे में उतरकर उस बच्चे को बाहर निकाला। वो खौफ से कांप रहा था। उसे आजाद करते ही वो बच्चा छलांगे मारता हुआ जंगल में ओझल हो गया। कबीर एक बार फिर खाली हाथ रह गया। न शिकार, न लकड़ी, न पैसे। अंधेरा अब मुकम्मल हो चुका था। वो खाली हाथ भूखा और प्यासा गांव की तरफ लौटा। हर कदम पर उसे नरगिस के ताने और धमकी याद आ रही थी। जब वो अपने टूटे हुए घर के दरवाजे पर पहुंचा तो उसके हाथ कांप रहे थे। अंदर से कोई आवाज नहीं आ रही थी। एक अजीब सा हू का आलम था। उसने डरते डरते दरवाजा धकेला। घर में घप अंधेरा था। नरगिस, उसने धीमी और सहमी हुई आवाज में पुकारा। कोई जवाब नहीं मिला। उसने कांपते हाथों से माचिस जलाई और चिराग रोशन किया। घर खाली था। कोने में रखा वो पुराना संदूक खुला पड़ा था और उसमें रखे नरगिस के चंद कपड़े गायब थे। जमीन पर कागज का एक टुकड़ा पड़ा हुआ था। कबीर ने उसे लरजते हाथों से उठाया। उस पर लिखा था, मैं थक चुकी हूँ कबीर, उम्मीद की भी एक हद होती है। मेरे भाई ने मुझे शहर बुला लिया है, मैं वहीं जा रही हूँ किसी ऐसे शख्स के साथ जिंदगी गुजारना। अब मेरे बस में नहीं जिसका मुकद्दर ही पुहटा हो। मुझे मत ढूंढना और अगर हो सके तो मुझे भूल जाना।
कबीर वहीं जमीन पर बैठ गया। उसके हाथ से कागज चुहूट कर गिर गया। उसे ऐसा लगा जैसे किसी ने सीने से दिल नोच लिया हो। भूख, प्यास, थकान सब गायब हो गए। बस एक अजीब सा सन्नाटा था जो उसके वजूद में उतर गया था। वो पूरी रात उसी दहलीज पर पत्थर बना बैठा रहा, खाली नजरों से दरवाजे को घूरता रहा कि शायद नरगिस वापस आ जाए, शायद ये सब एक बुरा ख्वाब हो। लेकिन सुबह का सूरज इस बात का गवाह था कि वो अब इस दुनिया में बिल्कुल अकेला है। अगले कई दिन कबीर ने पागलों की तरह गुजारे। गांव वाले उसे देखकर हंसते। देख लिया, बीवी भी छोड़ गई, अब तो ये भीख मांगेगा या मर जाएगा। कबीर ने लोगों की बातें सुननी बंद कर दी। वो दिन भर अपने घर के बाहर पड़ी एक सूखी, बेजान और टेढ़ी मेढ़ी लकड़ी के कुंदे को घूरता रहता। ये वही लकड़ी थी जो वो उस मनहूस दिन काली घाटी से साथ लाया था। एक रात जब भूख से उसका पेट मरोड़ खा रहा था और मायूसी उसे खुदकुशी के ख्यालात की तरफ धकेल रही थी, उसकी नजर अपने पुराने औजारों पर पड़ी। उसने अपनी छीनी चिसल उठाई। उसके अंदर का वो फनकार जो गुर्बत के बोझ तले दबकर मर चुका था, अचानक जाग उठा। उसने इस बेजान लकड़ी पर अपना सारा गुस्सा, सारा दर्द, सारी तजब और सारी मोहब्बत उतारने का फैसला किया। वो रात भर जुनून की कैफियत में उस लकड़ी को तराशता रहा। उसके हाथ अब कांप नहीं रहे थे, बल्कि एक अनजानी कुव्वत से चल रहे थे। उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे और हथौड़ी की चोट लकड़ी पर पड़ रही थी। उसे न खाने की सुध थी न प्यास की। वो बस तराशता गया। उसने उस लकड़ी में एक औरत की शक्ल उभारी। वो नरगिस थी, लेकिन वो नरगिस नहीं जो उसे छोड़ गई थी, बल्कि वो नरगिस जो कभी उससे टूटकर प्यार करती थी। उसने उस मुजस्मे की आंखों में वो करब और उदासी इंडी ली जो कबीर खुद महसूस कर रहा था। दिन गुजरते गए, कबीर घर से बाहर नहीं निकला। वो बस बनाता गया, एक मुजस्समा फिर दूसरा। उसने जंगल के जानवरों, उस मासूम हिरन, अपनी गुर्बत और अपने अकेले पन को लकड़ी में कैद कर दिया। उसके फन में एक ऐसा दर्द था जो देखने वाले को रुला दे। एक दिन शहर से एक बहुत बड़ा ताजर और आर्ट का शौकीन सेठ दीनानाथ अपने काफिले के साथ उस गांव से गुजरा। इत्तेफाक से उसकी महंगी गाड़ी का पहिया कबीर के घर के पास कीचड़ में फंस गया। ड्राइवर और नौकर पहिया निकालने की कोशिश कर रहे थे। सेठ दीनानाथ गाड़ी से उतरकर टहलने लगे। अचानक उनकी नजर कबीर के जुहून पड़े कि बाहर रखी उन लकड़ी की मूर्तियों पर पड़ी। सेठ के कदम वहीं जम गए। उन्होंने ऐसी जिंदा और बोलती हुई नक्काशी अपनी पूरी जिंदगी में नहीं देखी थी। ऐसा लगता था जैसे लकड़ी की वो और तभी बोल पड़ेगी। उसकी आंखों में जो वीरानी थी वो किसी भी पत्थर दिल को पिघला सकती थी। सेठ ने बेइख्तियार कबीर के घर का दरवाजा खटखटाया। कबीर, जो अब कमजोर, लागर और बीमार लग रहा था, बाहर आया। ये किसने बनाई है? सेठ ने हैरत से पूछा। कबीर ने धीमी और बेजान आवाज में कहा, मैंने। क्या आपको ये कूड़ा हटवाना है? मैं अभी हटा दूंगा। सेठ ने हैरत से उसे देखा। कूड़ा? अरे नादान, ये तो बेकीमत खजाना है। तुम्हारे हाथों में तो खुदा ने वो जादू बख्शा है जिसकी कीमत दुनिया नहीं लगा सकती। सेठ ने कबीर को उन मूर्तियों के बदले में सोने के सिक्कों से भरी एक थैली थमाई। कबीर ने जब थैली खोली तो उसकी आंखें खुली रह गईं। इसमें इतनी दौलत थी कि वो पूरा गांव खरीद सकता था। ये तो बस बयाना एडवांस से है। सेठ ने कहा, तुम मेरे साथ शहर चलो, वहां तुम्हारे फन की कदर होगी। दुनिया देखेगी कि कबीर कौन है। कबीर ने शहर जाने से मना कर दिया। नहीं सेठ जी, मेरा सब कुछ इसी टूटे घर और इन यादों में है। मैं यहीं रहूंगा। सेठ ने उसकी बात का मान रखा और वादा किया कि वो हर महीने आएगा और उसका सारा सामान मुना मांगी कीमत पर खरीदेगा। वक्त का पहिया घूमा और कबीर की किस्मत पलट गई। उसकी बनाई मूर्तियां राजाओं और नवाबों के महल्लात की शान बनने लगे। उसका टूटा हुआ जुहूं पड़ा अब एक पक्के और खूबसूरत मकान में बदल गया था। उसने गांव के गरीबों के लिए लंगर खोल दिया। वही लोग जो कल तक उसे ताने देते थे अब उसके पेट चूहते और दुआएं देते। कबीर अब उस्ताद कबीर बन चुका था, लेकिन उसकी हवेली का दरवाजा आज भी खुला रहता था। शायद अब भी उसे किसी के लौटने का इंतजार था, या शायद वो दुनिया को दिखाना चाहता था कि सब्र और मेहनत का फल कैसा होता है। उधर शहर में नरगिस की हालत बद से बदतर हो चुकी थी। उसके भाई ने उसे कुछ दिन तो रखा, लेकिन फिर भाभी के तानों और गुर्बत ने उसे वहां से भी निकाल दिया। जिस बेहतर मुस्तकबिल की तलाश में वो गई थी, वो एक धोखा निकला। उसे पेट पालने के लिए दूसरों के घरों में बर्तन मांझने पड़े। उसका गुरूर, जवानी और खूबसूरती गुर्बत और पछतावे की धूल में मिल चुके थे।
अक्सर वो रातों को रोती और कबीर को याद करती। उसे अपनी गलती का शिद्दत से एहसास होता कि उसने हीरे को छोड़कर पत्थर को चुना था। एक दिन जिस अमीर घर में नरगिस काम करती थी, वहां की मालकन बाजार से लकड़ी का एक शाहकार मुजस्समा लेकर आई। मालकन ने उसे बड़े प्यार से ड्राइंग रूम की मेज पर सजाया। नरगिस सफाई कर रही थी। उसकी नजर उस मुजस्समे पर पड़ी और उसके हाथ से झाड़ू गिर गया। वो मुजस्समा किसी और का नहीं, खुद नरगिस का था। वही चेहरा, वही आंखें, वही तिल जो उसकी ठोड़ी पर था और नीचे दस्तखत थे, कबीर। नरगिस का दिल जोर जोर से धड़कने लगा। कबीर, मेरा कबीर, मालकिन ने फख्र से बताया। अरे तुम नहीं जानते, ये उस्ताद कबीर का बनाया हुआ है। लोग कहते हैं वो अपनी बीवी से पागलों की तरह मोहब्बत करता था। उसी की याद में ये सब बनाता है। आज वो मुल्क का सबसे अमीर और इज्जतदार फनकार है। नरगिस के पैरों तले से जमीन निकल गई। जिस शौहर को वो मनहूस और नाकाम कहकर छोड़ आई थी, आज पूरी दुनिया उसके हुनर के आगे झुक रही थी। उसे अपनी बदनसीबी और बेवकूफी पर रोना आ गया। उसी वक्त उसने फैसला किया, वो वापस जाएगी। कबीर उसे बहुत चाहता है। उसने उसकी मूर्ति बनाई है, मतलब वो आज भी उसका इंतजार कर रहा होगा। मैं जाकर मुआफी मांग लूंगी, उसने सोचा। वो मुझे कभी नहीं ठुकराएगा। नरगिस ने अपने बचे कुंचे पैसे जोड़े और गांव की बस पकड़ी। पूरे रास्ते वो यही सोचती रही कि वो कबीर के गले लगकर रोएगी और कहेगी कि वो भटक गई थी। जब वो गांव पहुंची तो मंजर बदल चुका था। कबीर का पुराना जुनून पड़ा। अब एक आलीशान हवेली थी। बाहर लोगों की भीड़ थी जो उस्ताद से मिलने आई थी। नरगिस ने अपना पुराना दुपट्टा सर पर डाला और भीड़ में घुस गई। उसका दिल हलक में आ रहा था। उसने देखा कबीर हवेली के बरामदे में एक मसनद पर बैठा था। वह पहले जैसा कमजोर नहीं लगता था। उसके चेहरे पर एक रूहानी सुकून और धीमापन था। उसने सफेद लिबास पहन रखा था। वो कुछ गरीब बच्चों को लकड़ी तराशना सिखा रहा था। नरगिस की आंखों में आंसू आ गए। वो दौड़कर उसके पास जाना चाहती थी। वो भीड़ को चीरती हुई आगे बढ़ी तो चौकीदार ने उसे रोका। ए बीबी, कहाँ जा रही हो? नरगिस ने रोते हुए कहा। मैं कबीर की बीवी हूँ, मुझे जाने दो। चौकीदार हंसा। चल हट, रोज कोई ना कोई औरत आकर यही कहती है उस्ताद जी अकेले हैं। उनका कोई नहीं। तभी कबीर की नजर इस शोर शराबे पर पड़ी। उसने नरगिस को देखा। वक्त जैसे थम गया। फिदा साकित हो गई। कबीर अपनी जगह से खड़ा हो गया। नरगिस की उम्मीदें जाग उठें। उसने कबीर की आंखों में देखा। उसे उम्मीद थी कि वहां वही पुरानी मोहब्बत मिलेगी। कबीर धीरे धीरे सीढ़ियां उतरकर उसके पास आया। नरगिस फूट फूट कर रो पड़ी। कबीर, मुझे मुआफ कर दो, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। मैं भटक गई थी कबीर, मैं नाशुक्री हो गई थी। देखो, मैं वापस आ गई हूँ। अब हम फिर से वैसे ही रहेंगे। मैं अब कभी तुम्हें छोड़कर नहीं जाऊंगी। कबीर ने खामोशी से उसे देखा। उसकी आंखों में ना नफरत थी ना गुस्सा, बस एक गहरा और खौफनाक खालीपन था। वो नरगिस जिसके लिए उसने रातें काली की थी, जिसके लिए उसने अपनी रूह को लकड़ी में फूंक दिया था, वो आज उसके सामने खड़ी थी। लेकिन तब जब उसके पास दौलत थी। कबीर ने नरगिस के मैलिस कपड़ों और आंसुओं को देखा। फिर उसने अपनी जेब से एक छोटी सी लकड़ी की डिब्बी निकाली और नरगिस के हाथ पर रख दी। नरगिस ने कांपते हाथों से डिब्बी खोली। इसमें सोने के सिक्के और वही कागज का पुराना टुकड़ा था जो नरगिस छोड़ गई थी। ये क्या है? नरगिस ने लरजती आवाज में पूछा। कबीर ने बेहद नर्म और ठहराव बहरे लहजे में कहा, यह तुम्हारी जरूरत है नरगिस, जिसके लिए तुम मुझे छोड़ गई थी। इसे रख लो। मुझे पैसे नहीं चाहिए कबीर, मुझे तुम चाहिए हो। नरगिस चिल्लाई, मैं तुमसे प्यार करती हूँ। कबीर ने आसमान की तरफ देखा और एक ठंडी सांस ली। नरगिस, उसने कहा, जब मैं मिट्टी था तब तुम्हें सोने की तलाश थी। आज जब मैं सोना बन गया हूं तो तुम मुझे मिट्टी की तरह अपने पास नहीं रख सकते। वो कबीर जो तुम्हारे ताने सहकर भी तुमसे मोहब्बत करता था, वो उसी रात मर गया जिस रात तुम वो खत छोड़कर गई थी। ये जो सामने खड़ा है, ये सिर्फ एक फनकार है, किसी का शवहर नहीं। कबीर, ऐसा मत कहो, खुदा के लिए। नरगिस उसके पैरों में गिर पड़ी। कबीर पीछे हट गया। उस रात जब मैं जंगल से खाली हाथ और डरा हुआ आया था, अगर तुम मेरे साथ वो खौफ और बुहोक बांट लेते तो आज ये पूरी सल्तनत तुम्हारी होती। लेकिन तुमने मेरे बुरे वक्त में मेरा हाथ छोड़ा। अब मेरे अच्छे वक्त में मेरा हाथ पकड़ने का तुम्हें कोई हक नहीं है। जाओ, ये दौलत ले जाओ, शायद इससे तुम्हें वो सुकून मिल जाए जो तुम यहाँ ढूंढ रही थी। कबीर मुड़ा और वापस अपनी हवेली की सीढ़ियां
चढ़ने लगा। नरगिस वहीं धूल में बैठी उसे जाता देखती रही। उसे अब समझ आ रहा था कि उसने क्या खो दिया था। उसने सिर्फ एक शौहर नहीं खोया था, उसने एक ऐसी मोहब्बत खो दी थी जो इबादत की तरह पाक थी। कबीर अंदर चला गया और हवेली का भारी दरवाजा बंद हो गया हमेशा के लिए। नरगिस के हाथ में सोने के सिक्के थे, मगर उसका दामन खुशियों से खाली था। उसे वो पुरानी बात याद आई, अगर आज भी खाली हाथ लौटे तो घर वापस मत आना। आज कबीर का दामन भरा हुआ था और नरगिस के हाथ खाली थे। ये कहानी हमें सिखाती है कि रिश्ते हालात देखकर नहीं बल्कि एहसास देखकर निभाए जाने चाहिए। औरत घर की बरकत होती है और मर्द घर की छत। अगर छत कमजोर हो तो औरत को सहारा देना चाहिए, और अगर घर में बरकत ना हो तो मर्द को सब्र करना चाहिए।